हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजे ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है जीन्स और उसके इकसाम, यानी कि जीन्स और उसके टाइप्स। जीन्स जिसको हम इंग्लिश में जेंडर और हिंदी में लिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि मेल, फीमेल और पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कम्प्लीटली बताने वाली हूँ कि उर्दू में जीन्स की क्या तारीफ है, उसकी क्या किस्में होती हैं और उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं। अक्सर एग्जाम्स में आते हैं कि आप इस तरह से किसी भी वर्ड को आप इस तरह से अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उससे उसका जीन्स जो है वो जाहिर हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो मैं आपको इसमें उसका कम्प्लीट बताने वाली हूँ। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को जो पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन होता है उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जीन्स की क्या तारीफ होती है या जीन्स किसे कहते हैं? जिस लफ्ज से नर या मादा का पता चले उसे हम जीन्स कहते हैं। इसके दो इकसाम है, इकसाम यानी कि किस्में, टाइप। तो वो लफ्ज जिससे पता चलता है कि नर है या मादा, तो जिस लफ्ज से पता चलता है उसको हम जीन्स कहते हैं। इसके दो इकसाम होते हैं। पहला है मुज़क्कर या तस्कीर। वो लफ्ज जिससे नर का इल्म होता है उसे हम मुज़क्कर कहते हैं, यानी कि मेल। दूसरा है मुअन्नस या तानीस, जिसको उर्दू में तानीस भी पूछ सकता है या मुअन्नस भी पूछ सकता है कि कौन सा लफ्ज मुअन्नस है बताइए। मुअन्नस के माने भी होते हैं फीमेल और तानीस के माने भी होते हैं फीमेल। उसी तरह मुज़क्कर के माने होते हैं मेल और तस्कीर के माने भी होते हैं मेल। तो मुअन्नस किसे कहते हैं? वो लफ्ज जिससे मादा का इल्म हो, मादा यानी कि फीमेल या स्त्री का इल्म हो, उसे हम मुअन्नस कहते हैं। मुज़क्कर यानी मेल, मुअन्नस यानी कि फीमेल। दो तरह के जीन्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्ड्स पर, जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि इस वर्ड को इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उससे उसका जीन्स जो है वो जाहिर हो जाए। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं? पहला है दही। दही क्या है? एक मुज़क्कर है, इसका जुमलों में इस्तेमाल है दही खट्टा है। अगला है हाथी, जो कि मुज़क्कर है। हाथी से जुमलों में इस्तेमाल है हाथी बहुत बड़ा जानवर है। कोई भी वर्ड का जो जीन्स है वो पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके बाद जो उसकी सिफत दी जाती है, यानी कि खट्टा, मीठा, अच्छा, छोटा, बड़ा, तो उससे आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि कोई जो भी लफ्ज के बारे में पूछा या बात की जा रही है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी भी मुज़क्कर की बात होती है तो फिर उसके साथ अलिफ का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और अगर मुअन्नस की बात होती है तो ये का ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे वो कर रहा है या वो आ रहा है या वो अच्छा है। उसी तरह अगर लड़की की बात होगी या मुअन्नस की बात होगी तो वो अच्छी है, वो प्यारी है, वो कर रही है। तो इस चीज का इसमें ध्यान रखिएगा। सबसे आसान तरीका होता है किसी भी लफ्ज का जो जेंडर है या जिन्स है उसको पहचानने का, तो उसके बाद में या पहले जो ये सिफत दिया जाता है उससे आप इसको आपको पता चल सकता है कि अगर अलीफ है तो वो मुज़क्कर होगा, और अगर ये का इस्तेमाल है तो फिर वो मुअन्नस होगा। तो सिफत या फेल जो भी आगे पीछे जो वर्ड दे रहते हैं उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला लफ्ज है पानी, जो कि मुज़क्कर है। पानी ठंडा है। ठंडा यानी कि अलीफ का इस्तेमाल है, मुज़क्कर। इंसाफ, उसका इंसाफ अच्छा है, मुज़क्कर। वक्त अच्छा चल रहा है, मुज़क्कर। 2014 में देखिए मैंने साथ साथ यहाँ पे सन भी मेंशन किया हुआ है कि ये इस सन में जो बोर्ड एग्जाम्स में है वो पूछा जा चुका है, ये वर्ड या गया है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए कि कौन सा वर्ड्स है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बहुत ही कॉमन वर्ड्स बता रही हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। अगला लफ्ज है तावीज। अपना तावीज पहन लो। देखिए इसमें यहाँ पहले दिया हुआ है, ठीक है। अपना तावीज पहन लो। अगला है फैसला। तुम्हारा फैसला पसंद आया। उसे तुम्हारा फैसला पसंद आया या मुझे तुम्हारा फैसला पसंद आया, मुज़क्कर। अगला लफ्ज है अजाब। खुदा के अजाब से डरो, मुज़क्कर। अगला लफ्ज है गम। उसका गम ताजा है।
अगला है इंतजार, जो कि मुज़क्कर है, तो वो तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड रंग, उस पर लाल रंग चढ़ गया या उसे लाल रंग अच्छा लगता है। अगला लफ्ज है मजार, ये वली का मजार है। अगला लफ्ज कहत, कहत अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है सवाब, जो कि मुज़क्कर है, नेक काम का सवाब मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड अफसोस, मुझे अपनी गलती का अफसोस है। अगला सवाल है पतंग, पतंग उड़ रहा है। अगला लफ्ज है ख्वाब, जो कि मुज़क्कर है, तुम्हारा ख्वाब पूरा होगा। 2014 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड है बादल, मुज़क्कर, आसमान में बादल छा गया। अगला लफ्ज मुराद, जो कि मुज़क्कर है, तुम्हारा मुराद पूरा होगा। अगला लफ्ज है कलम, उसका कलम नया है। नेक्स्ट वर्ड इल्म, मुज़क्कर, इसका इल्म मजबूत है। 2020 में पूछा है ये। अगला लफ्ज है अखबार, ये पुराना अखबार है, मुज़क्कर। दरिया, मुज़क्कर, ये दरिया बहुत बड़ा है। अगला लफ्ज है नूर, जो कि मुज़क्कर है, उसके चेहरे का नूर उड़ गया। 2014 में ये आया है। नेक्स्ट वर्ड नसीब, जो कि मुज़क्कर है, तुम्हारा नसीब अच्छा है। अगला लफ्ज है पोशाक, जो कि मुज़क्कर है, ये पोशाक पुराना है। नेक्स्ट खत, जो कि मुज़क्कर है, अहमद ने खत लिखा। अगला है रिसाला, यानी मैगजीन, मुज़क्कर, हिंदुस्तान का रिसाला अच्छा होता है। अगला लफ्ज है धोबी, जो कि मुज़क्कर है, धोबी कपड़ा लाया। नेक्स्ट वर्ड ताज, मुज़क्कर, ये बादशाह का ताज है। अगला लफ्ज है रोजा, जो कि मुज़क्कर, आज अहमद ने रोजा रखा या आज रमजान का पहला रोजा है। अगला लफ्ज है मोती, जो कि मुज़क्कर है, मोती चमक रहा है या मोती लाल रंग का है। 2020 में पूछा गया है ये। अगला लफ्ज है शरबत, जो कि मुज़क्कर है, शरबत मीठा है। अब हम आते हैं मुअन्नस अल्फाजों की तरफ। मुअन्नस अल्फाजों में जो इम्पोर्टेंट है या अक्सर आते हैं वो है दुआ, खुदा तुम्हारी दुआ कबूल करे। अगला है आदत, जो कि मुअन्नस है, उसकी आदत अच्छी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो मुज़क्कर होता है उसके आगे या पीछे जो लफ्ज या सिफत या फेल होता है उसमें अलिफ का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, और अगर मुअन्नस होता है तो देखिए ये का इस्तेमाल होता है ज्यादा। तो ये इसकी पहचान है। आप कोई भी सेंटेंस होता है जो आप आम बोलचाल में बोलते भी हैं तो उससे भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड है जो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। आप किसी भी वर्ड को अपने मन में बोल के देखिए कि आप उस वर्ड के मुतालिक जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये जो अल्फाज मैं आपको बता रही हूँ इनमें अक्सर ऐसे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही करते हैं, चाहे वो दही हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो मोती हो, चाहे वो आदत हो, चाहे वो दुआ हो। तो ये सब अल्फाज का तो हम लोग अपनी आम जिंदगी में बहुत ज्यादा इन सब अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो मैं बता रही हूँ वो जरूरी नहीं है जो आप अपने बोलते हैं आप वो जुमलों को भी लिख सकते हैं, और इससे आपको पता भी चल सकता है अगर इसमें आगे या पीछे सिफत या जो फेल है उसमें अगर आप अलिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं या ये बड़ी ए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लड़कों के लिए होता है, और अगर छोटी ए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लड़कियों के लिए होगा। अगला लफ्ज है दलील, जो कि मुअन्नस है, उसने अच्छी दलील दी। देखिए यहाँ पे अच्छी में ये का इस्तेमाल है। अगला लफ्ज है दवा, मुअन्नस, दवा बहुत कड़वी है, 2012 में आया है। अगला लफ्ज है तहरीर, यानी कि लिखना, मुअन्नस, उसकी तहरीर अच्छी है। अगला है इज्जत, जो कि मुअन्नस है, बड़ों की इज्जत करो। घड़ी, उसकी घड़ी खराब हो गई। ठीक है, यहाँ पे घड़ी मुअन्नस है लेकिन वक्त क्या है, मुज़क्कर है। खबर मुअन्नस, ये खबर अच्छी है। खबर मुअन्नस है लेकिन रिसाला या अखबार क्या है, मुज़क्कर है। तो यहाँ पे ये सब ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो इसलिए इसमें आप अपने मन में सेंटेंस बोल के देखिए कि मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलता तो उसमें मैं क्या आगे पीछे जो एडजेक्टिव या फिर वर्ब यूज करता हूँ वो
क्या लगाता हूँ, तो उससे आपको जेंडर का पता चलता है। अगला है रहमत, जो कि मुअन्नस है, खुदा की रहमत से मायूस ना हो। अगला लफ्ज है तस्वीर, मुअन्नस, ये तस्वीर अच्छी है। अगला लफ्ज है किताब, जो कि मुअन्नस है, किताब अच्छी दोस्त होती है। 2020 में और 2014 में दोनों में ये आया है। अगला लफ्ज है धूप, जो कि मुअन्नस है, धूप बहुत तेज है। अगला लफ्ज है आग, जो कि मुअन्नस है, आग लग गई या आग बहुत तेज है। तो इस तरह से आपको ये जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या फिर अक्सर एग्जाम्स में आने वाले अल्फाज हैं जो कि आप लोग याद कर लीजिए, तो इंशाल्लाह इसके फंसने के चांसेस जो है वो होते हैं। तो ये था जींस पर कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को आगे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई ऐसा वर्ड है या जो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।